जैक मिलर ने अपने बर्फीले जूते को साफ किया। उसने देखा कि उसके मुंह में एक सड़ा हुआ दांत था। अगले ही पल उसने उन्हीं जूतों के धारदार ब्लेड को उस सड़े दांत के पास टिकाया और एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से उस पर दे मारा। वो चीखते हुए बेहोश हो गया। जब होश आया तो जिंदा रहने की भूख ने उसे एक बार फिर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अब वो विमान के मलबे को खोलने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ काम की चीजें मिल जाएं। पहले बॉक्स में कुछ खास नहीं निकला। दूसरे में एक वॉलीबॉल था। तीसरे में मिली एक जोड़ी बर्फीले जूते। जैक मिलर ने तुरंत ही जूतों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसके बाद उसे एक लंबी स्कर्ट मिली। उसने उसका निचला हिस्सा फाड़ दिया और उसे एक मछली पकड़ने का जाल बना डाला। किस्मत से एक छोटी मछली जाल में फंस भी गई, लेकिन जब उसने उसे खाने की कोशिश की तो उस मछली की कच्ची गंध इतनी तेज थी कि वह निगल नहीं पाया। इसके बाद वह आग जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया। गुस्से और हताशा में उसने पास की चीजों को फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह शांत हुआ, उसकी नजर वॉलीबॉल पर पड़ी, जिस पर एक लाल रंग का निशान था। उसने उसी गेंद पर एक इंसानी चेहरा बना दिया और उसे एक नाम दिया, विल्सन। अब जैक विल्सन को अपने पास बिठा देता और फिर आग जलाने की कोशिश में लग जाता। शायद वो अब इतना अकेला हो गया था कि विल्सन से बातें करने लगा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। लकड़ी से धुआं उठने लगा और जब उसने फूंक मारी तो आग की एक चिंगारी उठी और जल उठी। उस रात उसने समुद्र तट पर आग जलाई और गर्मागर्म केकड़ा खाया। अब उसके पास एक दोस्त भी था, भले ही वह बोल नहीं सकता था। 4 साल बीत गए। अब जैक मिलर पूरी तरह बदल चुका था। वह इतना कुशल हो चुका था कि सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी से बड़ी मछलियां पकड़ लेता था। फिर एक दिन उसे समुद्र में से बहकर आती हुई एक लोहे की शीट मिली। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक योजना आई। अब उसने पेड़ काटना शुरू किया, सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और पेड़ की छाल से रस्सियां बनाई। यहाँ तक कि पुराने वीडियो टेप को भी उसने फाड़कर उनसे और लंबी रस्सियां बना डाली। लेकिन फिर भी रस्सी कम पड़ रही थी। अब उसने विल्सन की ओर देखा, जैसे अपने किसी पुराने दोस्त से बहस कर रहा हो। आखिर में उसने पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई की और वहां से वह रस्सी उतार ली, जिससे वह पहले कभी आत्महत्या करने वाला था। जाने से पहले उसने विल्सन को अच्छे से सजाया, पत्थरों की दीवार पर एक अलविदा संदेश उकेरा और फिर विल्सन को नाव के सामने बांध दिया। उसने उस एकमात्र पार्सल को भी साथ रखा जिसे उसने आज तक कभी खोला नहीं था। अब जैक मिलर समुद्र की ओर निकल पड़ा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है।